वीडियो। हे गाइस, तो वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्रांड वीडियो। सो गाइस, आज का जो अपना वीडियो है वो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब हम अगर कोई ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो जनरली हम लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। ओके, सो बट अगर आपको ये चीज़ पता है और अगर आप ये सब चीज़ को देख के एनालिसिस करके अगर ट्रेड करते हो तो कहीं ना कहीं उसको आपको बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो चलिए गाइस, तो आज का जो चैप्टर है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल्स में। तो आज का जो चैप्टर है वो है ऑप्शन ग्रीक के ऊपर। और ऑप्शन ग्रीक जो होता है गाइस, वो क्या होता है कि कहीं ना कहीं अगर जब हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो जो ऑप्शन का प्रीमियम होता है उसकी जो वैल्यू होती है ना, वो ऑप्शन ग्रीक के कॉम्बिनेशन से ही मिलके बनती है। तो चलिए देखते हैं कि ये ऑप्शन ग्रीक कैसे हमको हेल्प करता है हमारा ऑप्शन ट्रेड करने में, और कैसे हम इसकी हेल्प से कौन सा प्रीमियम लेना चाहिए, कौन सा हमको ऑप्शन पे ट्रेड लेना चाहिए, वो सारा चीज़ पता चलता है। तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन ग्रीक होता क्या है। जनरली क्या होता है ना गाइस, हमारे ऑप्शन ग्रीक पे जनरली 5 टाइप के ग्रीक्स होते हैं। ओके, पहला जो होता है वो होता है डेल्टा। ओके, एंड सेकंड जो होता है वो होता है थीटा, एंड थर्ड वन इज गामा, एंड फोर्थ वन इज वेगा, एंड लास्ट वन इज रो। तो इसमें जो रो होता है ना गाइस, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बाकी ये जो चार है वो कुछ फायदेमंद हैं। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि ये होता क्या है और इसका क्या यूज़ होता है और इससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है अपने ऑप्शन प्रीमियम पे। और ये जो ग्रीक्स हैं, कौन सा ग्रीक्स जो है वो ऑप्शन बायर का फ्रेंड्स होता है और कौन सा ग्रीक्स जो होता है वो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड्स होता है। चलिए देखते हैं। तो पहला जो ग्रीक है गाइस, वो है डेल्टा। तो डेल्टा क्या होता है ना गाइस कि अगर जब मार्केट मूवमेंट करता है ना, तब डेल्टा की वैल्यू जो होती है उस मूवमेंट के साथ इंक्रीज होती है। इट मीन्स कि अगर मार्केट अप ट्रेंड पे अगर मूव हो रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी। आपको मैं डायग्राम से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये एक अपना चार्ट है और मार्केट का ट्रेंड जो है यहाँ पे वो अप साइड पे है, बुलिश है। तो अगर मार्केट का मूवमेंट अप साइड में होगा ना, तो जो डेल्टा की वैल्यू है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, इन अदर केस, फॉर सपोज अगर मार्केट की वैल्यू डाउन ट्रेंड में है, अगर जो मूवमेंट है उसका अगर डाउन साइड है, तो भी डेल्टा की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी। नोटिस कीजिएगा इसी सब चीज को, ठीक है। बट अगर मार्केट की वैल्यू अगर मार्केट की वैल्यू किसी एक पॉइंट से निकलती है और अप डाउन करके उसी पॉइंट के आसपास अगर आके रुकती है ना गाइस, जिसको हम साइड वेज भी कहते हैं, तब उसमें डेल्टा की जो वैल्यू है वो कुछ नहीं बढ़ेगी, उसकी वैल्यू जो रहेगी वो जीरो बढ़ेगी। गॉट माय पॉइंट? ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन का प्रीमियम का वैल्यू जो रहेगा ना, वो उतना का उतना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि डेल्टा की वैल्यू में जीरो बढ़ की इंक्रीजमेंट हो रही है। मतलब कि जो आपकी डेल्टा है उसमें कोई वैल्यू बढ़ी ही नहीं, तो आपका ऑप्शन प्रीमियम तो बढ़ेगा नहीं। करेक्ट। तो ये होता है डेल्टा। इट मीन्स कि जो डेल्टा होता है ना, ऑलवेज मार्केट में मूवमेंट के साथ ही उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। सो इट मीन्स कि ये जो है ऑप्शन जो बाई करते हैं ना, उनका ये फ्रेंड है। अगर आपने ऑप्शन बाई किया है, अगर मूवमेंट आपके साथ है तो डेल्टा आपकी बढ़ जाएगी, डेल्टा बढ़ गई तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। सेम अगर आपने पुट बाई किया है डाउन साइड में, तो अगर मार्केट का मूवमेंट अगर डाउन साइड है तो पुट की वैल्यू बढ़ जाएगी, और पुट की वैल्यू बढ़ी तो आपकी प्रीमियम की वैल्यू बढ़ी, मतलब आपकी प्रॉफिट हो गई। सो ये होता है। तो जो डेल्टा होता है ना, अगर आपको मार्केट का मूवमेंट पता है कि इधर वो अप साइड जाने वाला है या डाउन साइड जाने वाला है, तो आप ऑप्शन बाई करके डेल्टा की वैल्यू से आप अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हो। ओके, तो ये मैं आपको एक लाइव बताऊंगा मैं। ये पहले हम लोग एक बार थियोरेटिकल समझ लेते हैं, उसके बाद मैं आपको लाइव एक बार एक्सप्लेन करके दूंगा, सो दैट आपका जो कॉन्सेप्ट है ना गाइस, वो पूरा तरीके से क्लियर हो जाएगा। और मेरा जो इसमें एम है, जो मेरा मकसद है, वो है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जो नेक्स्ट ग्रीक है वो है गामा, सॉरी अपना थीटा। तो थीटा क्या होता है ना गाइस, थीटा जो होता है वो होता है
टाइम वैल्यू मतलब टाइम डीके। इसमें क्या होता है कि अगर आपका टाइम अगर बढ़ते जा रहा है ना, तो आपका जो थीटा है उसकी वैल्यू भी नेगेटिव साइड में बढ़ती जाएगी। समझ गए? जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आपका एक निफ्टी 50 है, आपने 18,500 का कॉल आपने बाई किया जिसका प्राइस है 200। मान लीजिए आज फ्राइडे है, ओके, एंड फ्राइडे को आपने 200 का प्रीमियम बाई कर लिया, ओके। तो अब सैटरडे संडे बंद है मार्केट, मंडे को खुलेगा, तो 18,500 में अगर खुलता है मंडे को, तो इसकी जो वैल्यू है वो 160 हो जाएगी, ओके। ट्यूसडे को इसकी वैल्यू 140 हो जाएगी अगर मार्केट सेम प्राइस में रहा तो। वेडनेसडे को हो सकता है इसकी वैल्यू 80 हो जाए और थर्सडे को एंड ऑफ डे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि थर्सडे जो होता है वो एक्सपायरी का दिन होता है। तो यही एक फंडा है गाइस कि जो थीटा की वैल्यू होती है ना, टाइम के साथ डिक्रीज होती जाती है माइनस में। भले ही आपका मार्केट मूवमेंट करे ना करे, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी वैल्यू गिरनी है मतलब गिरनी है, चाहे मार्केट ऊपर जाए चाहे नीचे जाए चाहे साइडवेज जाए, मतलब उसकी वैल्यू गिरेगी गिरेगी। इसीलिए जो थीटा होता है ना गाइस, वो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है। तो आपने सुना भी होगा कि जनरली जब एक ऑप्शन बायर और एक ऑप्शन सेलर जो होता है ना, तो ऑप्शन बायर के कंपेयर में ऑप्शन सेलर हमेशा प्रॉफिट में होता है, क्योंकि उसको एक एज होता है उसके पास, जस्ट बिकॉज ऑफ थीटा, क्योंकि थीटा की वैल्यू तीनों कंडीशन में गिरेगी, तो इसीलिए सेलर को प्रॉफिट रहता है। तो ये भी मैं बताऊंगा मैं आपको लास्ट में अच्छे से एक्सप्लेन करके। तो अभी थ्योरेटिकल पे अपन फोकस करते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको एक लाइव चार्ट के साथ जो ऑप्शन चेन का है उसमें मैं दिखाऊंगा कि कैसा क्या होता है डेल्टा, क्या होता है थीटा और क्या होता है गामा। अब उसके बाद जो बचता है वो होता है गामा और वेगा। तो ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट हमको आना चाहिए कि एक्चुअली इसका काम क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो गामा जो होता है ना गाइस, गामा जो होता है कि आपका जो डेल्टा चेंज हो रहा है ना, उसका रेट बताता है वो। मतलब अगर मान लो आपका डेल्टा 0.55 है और डेल्टा अभी हो गया 0.59, तो गामा जो है ना वो 0.04, वो वैल्यू गामा है। इट मीन्स कि आपका जो डेल्टा एक प्राइस से दूसरे प्राइस में जा रहा है ना, तो उस बीच के जो चेंजेस हैं, बीच का जो रेट है वो होता है गामा, ओके। वेगा जो होता है, वेगा एक वोलेटिलिटी पे काम करता है। इट मींस अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है तो वेगा की वैल्यू बढ़ेगी। वोलेटिलिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कि आपने सुना होगा कि अगर मार्केट में मान लीजिए कुछ न्यूज़ आ गई, ओके, या कुछ बजट आ गया या इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस टाइम दिखेगा मार्केट का प्राइस या तो सडनली अपसाइड भागता है या तो सडनली डाउन साइड जाता है। तो जो वोलेटिलिटी आती है ना मार्केट में, हलचल, उससे वेगा की वैल्यू बढ़ती है, ओके। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूं आपको, ठीक है। आप आपने मान लीजिए एक हेल्थ इंश्योरेंस करवाया, ओके, आज के दिन। तो या तो आपसे पूछते होंगे जब आप हेल्थ इंश्योरेंस कराने जाते हो ना, या ऑनलाइन जब आप क्या बोलते हैं उसका प्रीमियम का निकालना चाहते हो कि कितना प्राइस पड़ेगा, तो देखिएगा जनरली आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपकी एज क्या है, आपको कुछ बीमारी तो नहीं है, कुछ डिसीज तो नहीं है, ओके। तो ये सारा चीज कैलकुलेट करके आपको वो एक प्रीमियम की वैल्यू देता है। सो अगर आप ये मेंशन करोगे ना कि आपको कुछ नहीं है, तो प्रीमियम की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन आप जैसे ही एज को अगर मान लीजिए 60 से अबव करोगे, जो सीनियर सिटीजन में आते हैं, तब प्रीमियम की वैल्यू आपकी 4 टाइम्स ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें उनको ये डर रहता है, सामने वाले को जो सेल कर रहे हैं, जो आपको इंश्योरेंस सेल कर रहे हैं, उनको ये डर रहता है कि भाई इनकी तो एज ज़्यादा हो गई है, तो इनको कुछ होने के चांसेस ज़्यादा हैं। मतलब वो वोलेटिलिटी उनके माइंड में आ गई, इसीलिए उन्होंने उसका प्राइस को ज़्यादा कर दिया, ताकि उनको तो देना ही पड़ जाएगा, करेक्ट। तो उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा है देने की। तो सेम लाइक दैट, अगर मार्केट में कोई वोलेटिलिटी है कि अगर इलेक्शन आ रहा है, आ रहा है, तो जो प्राइस होता है ना वो मार्केट मूव कर लेता है, वो होता है वेगा। तो जनरली आप लोग ये भी देखोगे कि जीरो से हीरो कॉन्सेप्ट होता है, वो भी इसी के बेस पे ही होता है कि वेगा की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है, तो जो ₹5 का प्रीमियम है वो ₹50 हो जाता है।
तो उसमें जो लोग होते हैं वो हो सकता है 10,000 का 1 लाख कर देते हैं। आपने यूट्यूब में भी देखा होगा कि 10,000 से एक बंदे ने 10 लाख बनाया, या 5,000 से बंदे ने 50,000 1 लाख बनाया। तो वो ये सब चीज होता है कि वेगा की वैल्यू बढ़ जाती है। तो चलिए गाइज, हम एक काम करते हैं कि मैं आपको ना एक अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, और वहाँ पे मैं आपको सारा चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे हम ऑप्शन चेन के चार्ट पे जाके डेटा डेल्टा थीटा की वैल्यू देख के हम ऑप्शन ले सकते हैं, और ये सब चीज़ें क्या डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है अपने प्रीमियम के रेट पे। तो चलिए हम अब चलते हैं मेरी स्क्रीन पे, और उसके बाद फिर मिलते हैं। सो गाइज, आप मेरी स्क्रीन पे आ चुके हो। तो गाइज, अगर हमको उसका समझना है ऑप्शन ग्रीक ना, तो पहले तो हमको ये देखना है कि ऑप्शन चेन पे क्या क्या वैल्यू दिखा रही है किसी भी प्रीमियम का। तो चलिए हम सेंसिबल के साइट पे चलते हैं, और ये फ्री में भी दिखाता है गाइज सेंसिबल। तो आप अपने जीमेल से आप इस पे लॉगिन कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। कुछ अगर एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो उसके लिए हमको पे करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन चेन पे जाएंगे। अब जब ऑप्शन चेन पे जाओगे ना गाइज, तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स आपको दिखेगा। जैसे ये अभी निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का ऑप्शन चार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, जो स्ट्राइक प्राइस है एट द मनी वो है 18,600। ओके, और उसका जो प्रीमियम का प्राइस है 77 का प्राइस है। तो अगर मैं यहाँ पे डेल्टा की बात करूं, सबसे पहले समझते हैं डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है, ये जो मैंने मार्क किया, तो अभी यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू जो है वो है 0.48। ओके, इट मीन्स कि अगर आपका यहाँ पे प्रीमियम का जो स्ट्राइक प्राइस है 18,600, ये आपका निफ्टी का स्पॉट चार्ट है, करेक्ट, स्पॉट प्राइस। और ये आपका हो गया जो आप कॉल बाई कर रहे हो ऑप्शन जो है उसका, ये डेल्टा का प्राइस है, और उसका जो प्राइस है वो है 77। तो फॉर एग्जांपल अभी आप, अच्छा पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो अपन डेल्टा है, डेल्टा क्या होता है कि जो मार्केट का मूवमेंट्स होता है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्राइस ऊपर जाती है। इट मीन्स कि जो डेल्टा होता है वो ऑप्शन बायर का फ्रेंड्स होता है, उसके फेवर पे काम करता है। मतलब जैसे मान लीजिए ये एक पॉइंट है 18,600 का, ठीक है। तो ये 18,600 का प्राइस है, स्ट्राइक प्राइस। अगर मार्केट मान लो ऊपर की ओर चला गया 18,800, इट मीन्स कि 200 पॉइंट ऊपर चला गया ये। ओके, तो 200 पॉइंट ऊपर गया तो आपका डेल्टा कितना बढ़ेगा? ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आपका स्पॉट प्राइस अगर 200 पॉइंट ऊपर किया तो आपका प्रीमियम भी ऊपर जाएगा। अगर मान लो आपने कॉल का खरीदा है, कॉल ऑप्शन बाई किया है सीई, ठीक है, जिसका प्राइस है मान लो 100 रुपीज। ओके, अच्छा ठीक है, चलो ये मान लेते हैं जो प्राइस हमको दिख रहा है ऑप्शन चार्ट में 77.30। ओके, तो मान लो आपने 77.30 पे लिया 18,600 के स्पॉट प्राइस पे, तो आपका उस टाइम डेल्टा था 48 पैसे। तो आपका ये प्राइस कितना जाएगा जब अगर स्पॉट का चार्ट 200 पॉइंट अगर मार्केट ऊपर चला गया, तो आपका 77 कितना हो जाएगा? तो ये जो है डेल्टा डिसाइड करता है कि आपका प्राइस कितना जाएगा। क्या होता है, जैसे मान लो 48 पैसा है ना, तो आपका अगर 200 पॉइंट गया तो 0.48 इंटू 200, करेक्ट, कितना हो गया? 96। तो अगर आपका स्पॉट प्राइस 200 पॉइंट ऊपर गया है तो आपका जो ये प्रीमियम का प्राइस है ना गाइस, वो आपका 96 पॉइंट ऊपर चला जाएगा। इट मीन्स सम अराउंड ये आपका 170 के आसपास हो जाएगा ये, तो उतने का आपको प्रॉफिट देगा। तो ये हो गया डेल्टा जब आपने कॉल ऑप्शन बाई किया। अब अगर यही डेल्टा अगर सॉरी यही अगर स्पॉट प्राइस मान लो नीचे की ओर मूवमेंट कर देता है, ओके, तो क्या होगा? तो अगर ये नीचे की ओर मूवमेंट कर दिया मान लो ऐसा करके, और 200 पॉइंट इसने नीचे की ओर मूव कर दिया और ये पहुंच गया आपका 400, 18,400। तो जो आपने पुट का ऑप्शन बाई किया है, ठीक है,
उसमें प्रॉफिट हो जाएगा। पुट ऑप्शन अगर मान लो आपने 40 के प्राइस में लिया है तो उसका अगर मान लो डेल्टा 0.50 है, ओके, तो आपका जो है 200 के हिसाब से 100 रुपया इसमें बढ़ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 140 रुपया। करेक्ट, आपका 100 रुपए का प्रॉफिट। तो ये है डेल्टा। तो इसीलिए डेल्टा जो होता है ना वो ऑप्शन बायर का फ्रेंड्स होता है, बट उसके लिए कंडीशन वही है कि मार्केट को मूवमेंट चाहिए। अब मान लो मार्केट ने मूव नहीं किया, आपका 18,600 का स्पॉट प्राइस है, ये ऊपर गया 700, फिर आ गया 600, करेक्ट, फिर मान लीजिए 500 गया, फिर आ गया 600, फिर 700 गया, फिर आ गया 600, फिर थोड़ा सा वो नीचे गया, फिर थोड़ा सा ऊपर गया, फिर आ गया। एट द एंड मान लो ये 18,600 के आसपास ही चलेगा ना, तो आपका जो ये डेल्टा है ये तो बढ़ा नहीं, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आया ही नहीं, वो जहां पे था वहीं पे आ गया एट द एंड। आपने देखा होगा ना कि मार्केट में मोस्टली ऐसा ही सिनारियो बहुत आता है जो साइडवेज चलता है। तो उसमें क्या होता है ना, अगर मान लो आपने 100 रुपये से प्रीमियम खरीदा है 18,600 के प्राइस में, बट मार्केट जब क्लोज हुआ तो भी 18,600 ही था, बट आपका जो प्राइस हुआ वो 100 से 80 हो गया, आपको 20 रुपीज का लॉस हो गया, 20 पॉइंट का। करेक्ट। तो इसीलिए डेल्टा के लिए मार्केट का मूवमेंट होना जरूरी है, आइदर अपसाइड और डाउन साइड, फॉर बोथ कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन जो भी बाय करते हैं उनके लिए। तो आई होप कि डेल्टा का जो पॉइंट है वो आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि डेल्टा जो होता है वो ऑप्शन बायर का ही फ्रेंड होता है। तो अगर वो ऊपर जाएगा तो ऑप्शन बायर्स जो भी होंगे उनको साथ लेके जाएगा, अगर वो नहीं बढ़ेगा तो ऑप्शन बायर्स भी बढ़ नहीं पाएंगे, सिंपल सी लैंग्वेज में। ठीक है, अब आता है सेकेंड पॉइंट, थीटा। डेल्टा तो चलो समझ में आ गया भाई डेल्टा क्या होता है, अभी थीटा क्या होता है। सो गाइस, कभी भी जब अपन ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो एक चीज मैं बताता हूं, तो ये जो दो चीज होती है ना, थीटा और डेल्टा, ये मेन होती हैं। आप देख लीजिएगा, आप जैसे ये डेल्टा आप देख रहे हो ना स्क्रीन पे, जैसे ही आप डीप इन द मनी जाओगे ना वैसे ही आपका डेल्टा की प्राइस बढ़ती जाएगी। देखो आप जैसे 18,150 इन द मनी यहाँ पे है, तो उसमें 90 से ऑलमोस्ट 1 रुपीज के इक्वल है, 94। ये एक चीज याद रखना कि इन द मनी, इन द मनी में ना डेल्टा की प्राइस ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज जो है ग्रेटर देन 0.50 से एक, ऑलमोस्ट एक, ठीक है, इसके बीच में रहती है, ग्रेटर देन हटा दो। आपकी जो प्राइस रहेगी ना डेल्टा की वो रहेगी इन द मनी में 0.50 से लेके 1 रुपए के बीच में। सेम जो आउट द मनी होता है ना उसमें क्या होता है, वो उतना डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो आउट द मनी में वो 0.50 से लेस होगा, लेस देन 0.50। और जो एटीएम होता है ना उसमें ऑलमोस्ट वो 0.50 के आसपास होता है, ये चीज याद रखना, मतलब 40 से 50 के बीच में ही रहेगा वो। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया डेल्टा। अब जो थीटा होता है, थीटा क्या होता है गाइस, देखो थीटा जो होता है ना वो ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है। और थीटा जैसे मैंने आपको बताया चैप्टर पे कि वो टाइम वैल्यू होता है। इट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम आपकी बढ़ती जाएगी ना वैसे वैसे आपका थीटा का वैल्यू जो है डिक्रीज होता जाएगा, मतलब माइनस पे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। और उसके चलते ही जो ऑप्शन बायर्स होते हैं ना उनको लॉस होना स्टार्ट होता है। अब देखो क्या होता है, अभी जैसे मान लो आपने सेम स्ट्राइक प्राइस की हम बात करते हैं 18,600, इसका थीटा की वैल्यू कितनी है, -7। इट मीन्स डेली ये 7 रुपया इसके प्रीमियम से माइनस होता रहेगा। अगर इसकी वैल्यू 77 है तो कल आप देखोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70। समझ गए, परसों इसकी वैल्यू जाएगी 63,
तो ये जो है प्रीमियम की वैल्यू को डिक्रीज करती जाती है अगर मार्केट अप ट्रेंड मूवमेंट में अगर ना रहे तो। देखो, आपने कभी नोटिस किया होगा इसकी, मान लो आपने आपने अगर कभी ट्रेडिंग किया हो अगर ऑप्शन ट्रेड पे, और मान लीजिए आपने कोई ऑप्शन बाय किया हो आइदर पुट साइड और कॉल साइड, एनी साइड, ओके। तो मान लीजिए अगर आपने एक प्राइस में बाई किया, मान लीजिए 100 में बाई किया है, करेक्ट, कोई प्राइस को आप उसको मॉर्निंग 9:15 पे आपने बाई किया, तो आपने देखा होगा कि कुछ टाइम तक मान लो मार्केट का जो स्पॉट प्राइस है वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक ही जगह पे घूम रहा है ऐसा। तो उसमें आपकी जो ये वैल्यू है प्रीमियम की वो डिक्रीज होती जाती है, आपको लॉस होना स्टार्ट होता है, करेक्ट ना। इसकी वैल्यू हो सकता है 95 आ जाए या 96 आ जाए, जो भी, जबकि स्पॉट का प्राइस उसी रेट में है। जो अगर जो मान लीजिए आपने किसी पॉइंट में XYZ किसी रेट पे लिया है, स्पॉट प्राइस चल रहा है 18,500 चल रहा है मान लो, और वो यहाँ तक भी 18,500 ही है, बट आपका प्रीमियम का जो 100 है वो 96 हो गया, करेक्ट। तो वो क्यों होता है, वो इसकी वजह से होता है। इट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम उसका बढ़ता जाएगा ना, इसकी वैल्यू ऑटोमेटिक डिक्रीज होती जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है ना, इसीलिए ये जो थीटा होता है ऑप्शन सेलर का फ्रेंड्स होता है। ऑप्शन सेलर क्या हुआ, ठीक है, उसको उसको तो मार्केट नीचे जाएगा उससे प्रॉफिट है, उसका जो प्रीमियम नीचे जाएगा तो भले ही स्पॉट प्राइस वहीं पे रहे, लेकिन अगर मार्केट का प्राइस नीचे जा रहा है तो उसको प्रॉफिट होता है। देखो, एक आपको ना एक फंडा बताता हूँ, आपको पता होगा बट फिर भी जिनको पता नहीं उनके नॉलेज के लिए। एक होता है ऑप्शन बायर, करेक्ट, जो हम लोग ऑप्शन बाई करते हैं आइदर कॉल साइड और पुट साइड, ओके। एक होता है सेलर। बायर में मतलब क्या होता है, जो हम लोग कोई भी स्टॉक अपन बाई करते हैं, जैसे मान लीजिए आज 100 रुपया है तो हमको ये लग रहा है कि भैया इसकी प्राइस बढ़ेगी 110 120 जाएगी, ले लेते हैं, तो वो होता है बाई करना। एक होता है सेल करना, इन द सेंस कि शॉर्ट करना, अगर जैसे 100 रुपया आपको लग रहा है कि मार्केट गिरेगी और वो 90 रुपये आएगी तो हम शॉर्ट करते हैं, करेक्ट। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे आप बाई करते हो, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, ये तो समझिए कि बायर का मतलब है कि अगर ऊपर जाएगा तो अपनी प्रॉफिट होगी, अगर हम कॉल साइड पे हैं, पुट साइड मतलब अगर पुट साइड में ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट होगी, और सेलर मतलब होता है कि अगर हम सेल किए तो प्रॉफिट होगी, मार्केट अगर नीचे गया तो प्रॉफिट होगी। तो एक मान लो एक प्राइस है, एक ये मार्केट का स्ट्राइक प्राइस है, ठीक, ये स्ट्राइक प्राइस मान लो, चलो यही मान लेते हैं 18,500। अब मार्केट क्या हुआ ना, मार्केट जो है, देखो बायर्स के लिए मार्केट कब प्रॉफिट देगा, जब वो अप जाएगा, सीधी सी बात। मैं अभी सिर्फ सिंपल सी बात कर रहा हूँ, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को एक ही वे पे अपन कंसिडर करते हैं, दोनों की वैल्यू जब मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट देगा, करेक्ट। अगर साइडवेज रहेगा, अगर नीचे जाएगा तो लॉस होगा, साइडवेज रहेगा तो प्रॉफिट देगा नहीं, करेक्ट ना, क्योंकि डेल्टा की प्राइस बढ़ती नहीं है, क्योंकि डेल्टा की प्राइस मूवमेंट के साथ बढ़ती है। अब सेलर को क्या होता है ना, सेलर के पास जो एक एज होता है, ठीक, वो ये होता है कि अगर सेलर में सेलिंग कर रहे हो तो अगर मार्केट की प्राइस नीचे गई तो प्रॉफिट होगा, ऑब्वियस सी बात है। और इसके साथ साथ जब उसकी वैल्यू साइडवेज है, अगर मार्केट मान लीजिए ना तो ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, तो भी सेलर को फायदा होता है गाइस इसमें। कैसे पता है, देखो इस पे क्या होता है ना, इस पे डेल्टा जो है वो सेलर का दुश्मन है और थीटा जो है बायर का दुश्मन है, ये तो पता है आपको। जब ऐसा प्राइस होता है ना साइडवेज, तो डेल्टा की वैल्यू तो जीरो हो जाती है, वो बढ़ती ही नहीं है, बट थीटा जो है वो तो अपना काम कर ही रहा है ना, -7। थीटा तीनों के केस में चलता है, यहाँ पे भी और डाउन साइड पे भी। इन तीनों सिनारियों में थीटा को डिक्रीज होना ही होना है, करेक्ट। इट मीन्स तीनों केस पे अपना जो सेलर है उसकी प्राइस में मूवमेंट होगा, बट क्या होता है कि अगर डेल्टा की वैल्यू बढ़ जाती है तो डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिसके चलते जब मार्केट अप पोजीशन पे जाता है तो सेलर को लॉस होता है
और इसके अलावा जो दोनों सिनारियो हैं उसमें सेलर की प्रॉफिट होती है। इसीलिए हमेशा आप अगर देखोगे तो मार्केट में जो बायर्स होते हैं ना, बायर्स और सेलर्स का जो रेशियो होता है वो होता है 1/3 का। मीन्स 33% जो चांस होता है बायर्स का होते हैं और 67% जो चांस होता है विनिंग करने का वो सेलर्स का होता है। बट आप सेलिंग में, अब आपके माइंड में ये आ रहा है तो भैया जब 67 पॉइंट है तो हम ऑप्शन बाई क्यों करें, ऑप्शन सेल करते हैं, करेक्ट ना। बट क्या होता है ना गाइस, ऑप्शन सेल करने के लिए, क्योंकि ऑप्शन सेल पे क्या विनिंग मार्जिन ज़्यादा है, विनिंग की जो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, इसीलिए आपको जब आप सेल करते हो ना तो आपको जो प्रीमियम का जो चार्जेस है ना वो ज़्यादा लगता है जब आप लॉट खरीदते हो। तो इट मीन्स कि अगर आप एक लॉट लोगे ना तो आपको 1 लाख रुपया कम से कम देना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ अगर आप ऑप्शन बाई कर रहे हो तो एक लॉट का आपको कितना देना पड़ेगा, मान लो 77, करेक्ट। ये आपका प्रीमियम का चार्ज है। तो अगर एक लॉट लेते हो तो एक लॉट में जैसे 50 का क्वांटिटी है तो आपको इसमें 3,000 देना पड़ेगा, 3500 के अप्रॉक्स। बट अगर आप और इसको सेल करते हो ना तो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपया देना पड़ता है, ये है। तो अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको सेल ही करना चाहिए, आइदर कॉल को शॉर्ट करो या तो फिर पुट को शॉर्ट करो। मतलब एक है, देखो क्या होता है, कॉल कॉल जो है सीई को कॉल बोलते हैं, वो तो आपको पता है, और पुट को पीई। जनरल टर्म्स में क्या होता है, कॉल का मतलब ऊपर और पुट का मतलब नीचे, करेक्ट। तो कॉल को लेना इट मीन्स कि ये बाई हुआ, तो अगर इसको अपने को शॉर्ट करना है, करेक्ट, इसको अपने को अगर सेल करना है तो अपन क्या करेंगे, पुट को सेल कर दो, इसको सेल मत करो, इसको सेल कर दो। तो इसका मैं एक और आपको अच्छा टेक्निक बताऊंगा जब हम क्या बोलते हैं ट्रेडिंग करेंगे ना। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ना 1 लाख लगता है, तो इसके भी बहुत सारे स्ट्रेटेजी हैं जिससे क्या होता है ना, ये 1 लाख को हम और माइनस करके अराउंड 20 से 30,000 तक ले आएंगे। तो बहुत सारी इसमें टेक्निक है गाइस, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो पहले बेसिक जो है अपन वो क्लियर कर लें, उसके बाद फिर मैं सारा चीज बताऊंगा आपको डीप में। तो कहाँ पे थे, अच्छा थीटा पे थे। तो थीटा का मतलब आपने समझ गए। तो ऐसा ही थीटा क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप और आउट द मनी जाते जाओगे ना, थीटा की वैल्यू कम होती जाएगी। ओके, जितना इन द मनी डीप जाओगे थीटा की वैल्यू माइनस होती जाएगी। देखो अभी क्या होता है, स्ट्राइक प्राइस ये है आपका, तो स्ट्राइक प्राइस में आपको अभी थीटा की वैल्यू है 7। तो आप अगर जो आपका प्राइस है 77, इसमें अगर 7 रुपये माइनस कर दोगे तो क्या होगा, 70 रुपये होगा। देखो क्या होता है, जब मार्केट ऊपर जाता है ना, जब डेल्टा बढ़ती है, ओके, इसमें भी माइनस होता है, लेकिन क्या होता है ना कि डेल्टा की वैल्यू इतनी बढ़ जाती है कि अगर थोड़ा सा माइनस भी हुआ तो भी आपको प्रॉफिट मिल जाता है। मान लो जो आपका प्रीमियम अगर 100 का है, ठीक है, मार्केट का मूवमेंट ऊपर हो गया, डेल्टा बढ़ गया 50 रुपया, तो आपका ये कितना हो गया 150। अगर मान लो इसका थीटा माइनस भी हो गया 7 रुपया, तो आपको कितना हो गया 143 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट मिल गया ना। तो ये अपने को मिल जाता है। तो उस टाइम अपने को थीटा का ये मीनिंग पता नहीं चलता है। ये थीटा का वैल्यू कब पता चलता है, जब मार्केट साइडवेज रहे तब हमारा जो प्रीमियम है वो माइनस होता रहता है, तो उसकी पता चलता है। और ये जो थीटा है ना गाइस, ये जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती जाएगी ना, जो वीकली एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी का दिन जिस दिन आएगा इसकी वैल्यू ये क्या करता है ना, ये पूरा प्रीमियम की वैल्यू को जीरो कर देता है। इसीलिए इसको हम लोग टाइम डीके बोलते हैं। टाइम के साथ इसकी वैल्यू गलती जाती है। जैसे मान लो आज फ्राइडे है, ओके, आपने एक कॉल का खरीदा 18,500 का प्रीमियम 100 रुपया में, ओके। सैटरडे संडे ऑफ रहता है मार्केट। मंडे को मार्केट खुलता है, मान लो सेम उसी में 18,500 में। तो 18,500 में आपने फ्राइडे को तो 100 रुपये में लिया, लेकिन मंडे जैसे ही ओपन होगा ना, ये 100 रुपया क्या हो जाएगा आपका 95 हो जाएगा। क्यों भैया, स्पॉट प्राइस तो सेम है और प्रीमियम भी वही था, तो मेरा वैल्यू क्यों गिर गया, वो गिर जाता है थीटा के चलते। क्योंकि जैसे ही टाइम बीतते जाता है ना, टाइम स्पेंड होता जाता है, ये वैल्यू को, प्रीमियम की वैल्यू को गिराते जाता है।
तो ये होता है। तो अब जैसे ही थर्सडे आएगा ना, थर्सडे आते तक आपकी ये जो प्रीमियम की वैल्यू है वो 0 हो जाएगी। तो इसीलिए क्या होता है ना, देखो ये हो गया, ये आपका कॉल का है, ठीक, कॉल। तो ये जो पोर्शन है वो इन द मनी है। तो जितना इन द मनी में रहेगा ना डेल्टा की वैल्यू, जितना हम लोग ऊपर जाते जाएंगे डीप, वैल्यू बढ़ती जाती है, वैसे इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज होती जाती है। अब जैसे इसकी प्राइस कितना है, 442 रुपया। अब 442 रुपया में अगर आप 2 रुपया लॉस भी कर दोगे, माइनस हो भी जाएगा, तो क्या फर्क पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सेम ये अभी उसको यहाँ पे जाना है इन द मनी में, करेक्ट। तो जितना दूर का आप इन द मनी देखोगे ना, मान लो मैं यहाँ का देखता हूँ, देखो 19,350, ये स्ट्राइक प्राइस जो है इसका, देखो प्राइस कितना है, 2 रुपया, करेक्ट। 2 रुपया का वैल्यू है। अगर 2 रुपया में मैं 1 रुपया 20 पैसा निकाल दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा ठीक है ना। तो इसीलिए जितना आप आउट द मनी लोगे ना गाइस, उतना आपको लॉस चलता है। 2 रुपये लोगे, मान लो मार्केट का उस दिन अगर मार्केट मूवमेंट नहीं किया, साइडवेज हो गया, तो आपका 2 रुपया में से तो 1 रुपया 20 पैसा तो तुरंत निकल गया, 80 पैसा आपके हाथ में बचा, आपने 2 रुपए का प्रीमियम लिया था। डेल्टा देखो, डेल्टा इसका कितना है, 0.02। इट मीन्स अगर मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट भी कर दिया तो आपकी डेल्टा की वैल्यू कितनी है, आपकी कितनी बढ़ेगी। देखो अगर मान लो 100 रुपया ऊपर गया, इस पॉइंट को समझना गाइस कि हम क्यों डीप आउट द मनी क्यों नहीं लेना चाहिए, ठीक है, ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है, तो उसका ये आंसर है। तो मान लो आपने डीप आउट द मनी ले लिया, आपका मूवमेंट 100 रुपए का हो गया, तो 100 रुपए का मूवमेंट हुआ तो आपका डेल्टा कितना बढ़ा, 2 रुपया, करेक्ट। तो आपका प्राइस कितना हुआ, 4 रुपया। 4 रुपए में आपका 1 रुपया 20 पैसा तो फिर माइनस हो गया, तो आपको कितना हुआ, ज्यादा से ज्यादा आपको 1 से 1.5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, करेक्ट। तो ये होता है, वो भी उस केस में जब आपका मार्केट बहुत ज्यादा यहाँ पे मूव कर रहा है तब। अगर इस प्राइस पे नहीं हुआ तो फिर कुछ फायदा नहीं हुआ ना, क्योंकि आपको इस प्राइस तक ट्रेवल करके भी तो आना है। तो इसीलिए क्या करते हैं ना कि मोस्टली हम लोग क्या ट्राई करते हैं, जितना एटीएम के पास हम लोग ले सके, जैसे 1-2 अंदर इन द मनी या ज्यादा से ज्यादा 1-2 बाहर आउट द मनी, इतने प्राइस पे ही अपने को लेना चाहिए। आप यहाँ का ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको ज्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। तो ये होता है। तो ये हो गया थीटा। इट मीन्स अपने को ये समझ में आ गया कि ये जो होता है ऑप्शन बायर का फ्रेंड्स होता है और ये होता है ऑप्शन सेलर का, करेक्ट। अब पढ़ते हैं गामा। गामा क्या होता है। तो गामा जो होता है ना गाइस, वो क्या होता है, डेल्टा में जितने चेंजेस हो रहे हैं इसके रेट में, वो होता है गामा। इट मीन्स कि मान लो अगर डेल्टा है 0.48, अब वो डेल्टा हो के मान लो 58 हो गया, तो जो डिफरेंस हुआ ना 0.10 का, वो होता है गामा। तो उस डेल्टा में कितने चेंजेस होंगे वो गामा निकाल के देता है। और जो ये प्रीमियम होता है ना गाइस, ये जो प्रीमियम है इसी स्ट्राइक प्राइस का, ये जो प्रीमियम है ना, ये इन सारे ग्रीक्स का ही मिल के बनता है। ये प्लस ROH जो होता है, ROH उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये सब मिलके ही एक प्रीमियम बनाते हैं। तो ये हो गया गामा। अब देखो, अब क्या होता है, लास्ट जो है वेगा। वेगा क्या होता है ना कि वेगा मतलब होता है वोलेटिलिटी। तो अगर मार्केट में वोलेटिलिटी है तब वेगा की वैल्यू बढ़ती है। अगर मार्केट में वोलेटिलिटी नहीं है तो इसकी वैल्यू नहीं बढ़ती, इसकी वैल्यू कम रहती है। इसीलिए ये जो होता है ना, ये भी ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है। सॉरी। तो आपने देखा होगा गाइस कि अगर जैसे आप लोग स्टॉक मार्केट पे हैं तो आपने कभी न्यूज़ सुना होगा कि मान लीजिए कभी भी जैसे कुछ बजट आता है या कुछ मार्केट में न्यूज़ आती है या इलेक्शन होता है, तो सडनली देखना मार्केट का प्राइस बूम कर जाता है, करेक्ट। वो किसके चलते होता है, वो इसके चलते होता है। तो वेगा जो होता है ना, जो मार्केट में न्यूज़ या कुछ इवेंट्स आते हैं तो वो आता है तो इसकी प्राइस अचानक से बढ़ती है। और इसीलिए जब इसकी प्राइस अचानक से बढ़ती है ना,
तो ये क्या करता है, तुरंत इस प्रीमियम का जो रेट है ना उसको हाई कर देता है। इसके चलते ऑप्शन बायर को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो आपने कभी देखा होगा जैसे जीरो हीरो, ये कॉन्सेप्ट आपने सुना होगा। इट मीन्स क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने कुछ 15 रुपए के प्राइस में मान लो कोई प्रीमियम ले लिया एक्सपायरी के दिन। जनरली ये क्या होता है ना, एक्सपायरी के दिन ये अच्छा वर्क करता है। एक्सपायरी में क्या होता है, प्रीमियम की जो वैल्यू होती है, जो आउट द मनी की रहती है, वो जीरो होती है। तो अगर ये इसको ट्रेवल कर जाता है ना, ये इन द मनी में आ जाता है, तो इसकी वैल्यू सही रहती है, अदरवाइज सब कुछ जीरो कर देगा वो। उसका जब नेक्स्ट एक्सपायरी आता है तो फिर से इसका प्रीमियम का रेट अलग खुलता है। तो क्या होता है कि एक्सपायरी के दिन मान लो कोई प्रीमियम है आउट द मनी, उसकी वो वैल्यू 15 रुपये है। ओके, तो उस पे क्या होता है ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे बताऊं तो चलो इसको कंसीडर करते हैं, ये वाला प्राइस को 11 रुपये को 18,850, अभी 600 चल रहा है। मान लो आज थर्सडे है, इसका डेल्टा कितना है, देखो कितना कम रहता है डेल्टा, करेक्ट। और इसका ये देखो थीटा, और ये वेगा, देखो अभी ये नॉर्मल है। ओके, आप देख सकते हो, देखो ऊपर जितना दूर जाएगा ना इसकी वैल्यू कम है, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे में भी बहुत कम है। तो ये क्या है कि जिस दिन मान लो कुछ आज के दिन कुछ इवेंट आ गया या कुछ न्यूज़ आ गया, तो सडनली ये क्या होगा, 4.5 उठ के ये चला जाएगा 20-30 ऐसा चला जाता है। तो इस पे क्या होता है ना, जो आपका प्रीमियम का प्राइस है 8 गुना 10 गुना ऐसा हो जाता है। तो ये 11 रुपया आपका पहुंच जाएगा मान लो 50 रुपया या 60 रुपया। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें आपने जितना प्रीमियम लगाया है, प्रीमियम जितना आपने इन्वेस्ट किया है, उसका वो 5 से 6 गुना वैल्यू आपको दे देता है। वो होता है जीरो टू हीरो। तो अगर कभी भी संभाल, इसीलिए जब इलेक्शन होता है ना, तो उस टाइम आप अगर ट्रेड करते हो तो उसमें आपकी प्रोबेबिलिटी जो होती है जीतने की बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अर्निंग करने की भी। तो अगर ये सब चीज़ आपको पता है ना, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, तो आप इसको देख के, इसको एनालिसिस करके ना आप अच्छा एक ट्रेड ले सकते हो, करेक्ट। जनरली हम लोग इसको क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। जब हम लोग ट्रेड लेते हैं तो तुरंत जाते हैं कि भैया कहाँ कितना स्ट्राइक प्राइस है, क्या प्राइस चल रहा है, हम लोग उतना लेके बैठ जाते हैं। बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो तो एज ए गैमलिंग हो गया फिर, कि आप उस पर आप क्या बोलते हैं, चांस ले रहे हो कि भैया आज लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा। तो वैसा मत कीजिएगा, वैसा कीजिएगा तो आप हमेशा लॉस पे ही जाओगे। आप भले ही थोड़ा टाइम लगाओ, इनको रीड करो, उसके बाद एक कैलकुलेशन करके निकालो, तो आप उस पे जाओगे ना, तो आपको अच्छा प्राइस मिलेगा, आप अच्छा अर्निंग करोगे। तो ये था गाइस, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा क्या होता है करके। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा कुछ कुछ, और आप इस वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा 2-3 बार, तो आपको सारा चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बट मोस्टली जो होते हैं वो डेल्टा और थीटा ही होता है जो काम का है। बाकी ये सब उतना नहीं है, जो जनरली ये अगर आपने मान लो लॉन्ग पोजीशन के लिए लिया है, तो वो सब चीज़ के लिए ये सब देख के अपन लेते हैं। बट इंट्राडे के हिसाब से मेन जो रहता है थीटा और डेल्टा होता है। और आप हमेशा ये ट्राई करना कि जिसमें डेल्टा की वैल्यू ज़्यादा है उस पे ही आप ट्रेड लो, क्योंकि उसमें क्या ना, आपने आपको और आपको मूवमेंट पता हो, तो उसमें क्या आपकी जो प्रोबेबिलिटी होती है विनिंग करने की वो ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी जैसे मान लो आप इसको ले लोगे कि भैया चलो इसको ले लेता हूँ, इसका प्राइस कम है, बट इसमें क्या डेल्टा की वैल्यू कम है ना, और आपका थीटा ज़्यादा है। तो आप इसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जाएगा तो आपको उतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि ये आपका खा जाएगा डीके। इसके लिए आप एकदम एक्सट्रीम जो मूवमेंट होता है, 500-600 ऊपर चला गया मार्केट, 500-600 नीचे चला गया, तब आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज इसमें प्रॉफिट नहीं होगा। तो ये था गाइस कि जितने ऑप्शन ग्रिक्स होते हैं उसके बारे में। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आए। सो हे गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये जो सारा चीज़ था ऑप्शन ग्रिक्स का, वो सारा चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए गाइस इतना ही, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट कुछ धमाकेदार वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय श्री राम।